नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, आंतरिक शांति। एक ऐसा प्राचीन रास्ता जो हमें एक खास अवस्था तक ले जाता है, जिसे कहा गया है शांत ब्रह्म। तो आइए इस यात्रा पर साथ मिलकर चलते हैं। और हमारी ये खोज स्नेहिते शुरू होती है इस बहुत ही पावरफुल श्लोक से। ये हमें क्या बताता है? ये साफ साफ कहता है कि जो असली मंजिल है, जो सच्ची शांति है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर ही है। जो इंसान अपने भीतर ही सुख और आनंद को पा लेता है, बस वही वही शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर शांति हमारा नेचुरल स्टेट है, हमारा स्वभाव है, तो फिर ये हमसे इतनी दूर क्यों लगती है? इसका एक ही जवाब है, क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को, अपने सेल्फ नेचर को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। देखिए, हमारी आत्मा का जो कोर नेचर है वो तो आनंद ही है, ब्लिस। लेकिन होता क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, ये हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ भागती रहती हैं। और यही जो बाहर की तरफ खिंचाव है ना, इसी वजह से हम अपने अंदर के उस आनंद को भूल जाते हैं। और नतीजा, शांति हमें बहुत दूर की चीज लगने लगती है। हमारे शास्त्रों में आत्मा के इस असली स्वरूप को एक बहुत सुंदर शब्द दिया गया है, सच्चिदानंद। इसको तोड़कर समझते हैं, सत यानी हमारा अस्तित्व, आर एग्जिस्टेंस, चित यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, और आनंद यानी ब्लिस, परम सुख। यही हमारी नेचुरल स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी भी चीज की कोई कमी है ही नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? ये जो यात्रा है, ये असल में बाहर से अंदर की तरफ मुड़ने की यात्रा है। ये हमें बाहरी दुनिया से खींचकर हमारे भीतर ले जाती है, ताकि हम अपने उस भूले हुए स्व को, अपने ट्रू सेल्फ को फिर से पा सकें। इस सफर का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को बाहरी चीजों से हटाना और उन्हें अंदर की ओर मोड़ना। इसी को कहते हैं अंतर्मुख होना। और ये कोई एक्सीडेंट से नहीं होता, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, अपना ध्यान बाहर से खींचकर अंदर की ओर लगाना। और जानते हैं, जैसे ही हम ऐसा करना शुरू करते हैं, होता क्या है? हमारे मन की जो लहरें हैं वो शांत होने लगती हैं। और जैसे जैसे मन शांत होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच जो एक अज्ञान का, एक इग्नोरेंस का पर्दा पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे हटने लगता है। और फिर आखिरकार आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है। ठीक है, तो इस अंदर की यात्रा पर चलने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? कौन से गुण हैं जो हमें अपनाने होंगे? इसके लिए 3 बहुत ही जरूरी स्तंभ, 3 पिलर्स बताए गए हैं। सच्ची शांति पाने के लिए समझिए 3 शर्तें हैं। पहली, हमें हर तरह की अटैचमेंट और अवर्जन से, मतलब राग और द्वेष से आजाद होना होगा। दूसरी, ज्ञान की रोशनी में अपने सारे डाउट्स, सारे संशय मिटाने होंगे। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें खुद को सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए डेडिकेट करना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सर्वभूत हितरतः, ये इस पूरी यात्रा का समझिए एसेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी जीवों के हित में, उनकी भलाई में पूरी तरह से लगे रहना। तो ये सिर्फ एक इंटरनल प्रैक्टिस नहीं रह जाती, ये दुनिया की सेवा करने का भी एक रास्ता बन जाती है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है? चाहे हम ज्ञान योग की बात करें, कर्म योग की, या फिर भक्ति योग की, ये तीनों बड़े आध्यात्मिक रास्ते आखिर में जाकर एक ही मंजिल पर मिलते हैं। और वो मंजिल है सर्वभूतैते रतः। मतलब रास्ता कोई भी हो, ज्ञान का, कर्म का या भक्ति का, मंजिल सबकी भलाई करने में ही है। तो चलिए अब इस यात्रा की मंजिल पर एक नजर डालते हैं। ये कैसी अवस्था है? ये एक ऐसी स्टेट है जो अंदर की हर तरह की उथल-पुथल से, एवरी काइंड ऑफ इनर टर्मोइल से पूरी तरह आजाद है। कभी ये सोचा है कि ये जो इच्छा है, जिसे काम कहा गया है, और ये जो गुस्सा है यानी क्रोध, इनकी असली जड़ क्या है? कहां से आती है ये भावनाएं जो हमारी शांति को हर बार भंग कर देती हैं? इसका जवाब जितना गहरा है उतना ही सिंपल भी है। वो है अभाव की भावना, द फीलिंग ऑफ लैक। जब भी मन को यह लगता है ना कि मेरे पास कुछ कम है, बस तभी किसी चीज को पाने की इच्छा या काम पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है? जब उस इच्छा को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, या हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, तो वही इच्छा, वही डिजायर गुस्से में बदल जाता है। तो असल में काम और क्रोध एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और
यही असली राज छिपा है। जब कोई इंसान उस परब्रह्म की, उस एब्सोल्यूट की पूर्णता को महसूस कर लेता है, तो उसके अंदर से ये कमी की भावना ही खत्म हो जाती है। और जब कोई कमी महसूस ही नहीं होगी, तो फिर इच्छा कहाँ से आएगी? और जब इच्छा नहीं, तो गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाता है। और एक बात समझिए, ऐसा मन खाली नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरह शांत हो जाता है। वो शांत ब्रह्म से भर जाता है। मतलब एक ऐसी गहरी, अटूट शांति जिसे बाहर की दुनिया की कोई भी हलचल, कोई भी तूफान डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर शांति हमारी आत्मा का, हमारा अपना नेचुरल क्वालिटी है, तो फिर हम उसे बाहर कहाँ और क्यों ढूंढ रहे हैं?